आज हम एक ऐसी गेम के बारे में बात करने वाले हैं जो लेजी डेज या फिर रेनी डेज पे हम ज़रूर खेलते थे, स्नेक्स एंड लैडर। स्नेक्स एंड लैडर का एक्चुअली में एंशिएंट इंडिया में ओरिजिन हुआ है। उसे उस वक्त मोक्ष पतंग या फिर ज्ञान चौपड़ बोला जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है, इट वॉज अ फिलोसफिकल टूल टू टीच एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस अबाउट द फैक्ट कि हर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड द ब्लॉक्स लेड फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटनमेंट। ज्ञान चौपड़ का कॉन्सेप्ट एक डाइस गेम में इवॉल्व हुआ, बट द एंटायर थिंग इज एक्सट्रीमली सिंबॉलिक एंड नॉट रिक्रिएशनल। यहाँ पे स्टार्ट होता है लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से पहुंचते पहुंचते टू रीच स्पिरिचुअल विजडम। द लास्ट बॉक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स मोक्ष और लिबरेशन। द एंटायर गोल ऑफ द game was to liberate the person from the bondages of passion. And the board game was not simple, it was deeply symbolic and philosophical, representing universal human being. The Gyan Chopper had snakes and ladder, as we know. The ladder represented the virtues of human beings, such as generosity, humility, honesty, compassion, devotion, whereas snakes represented the bad things, temptation, such as anger, lust, dishonesty. इनफैक्ट जो मोक्ष पतंग के अंदर बोर्ड होते थे उसमें स्नेक ज्यादा होते थे और लैडर कम। दिस रिप्रेजेंट्स द इंडियन फिलोसफिकल थॉट कि द पाथ टू राइटियसनेस इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड डिफिकल्ट एंड यू विल एनकाउंटर लॉट ऑफ टेम्पटेशंस व्हाइल ऑन दिस पाथ। Since this board was very popular in Hinduism, Jainism and Buddhism, each of the boards was very different according to the religious thought. Hinduism के अंदर ये बताया गया कर्म और धर्म के बारे के अंदर, कर्म and reincarnation, whereas Jain philosophy के अंदर it was a detailed map talking about ultimate liberation, moksha, whereas in Buddhism it was talking about how these boxes and ladders make you reach till enlightenment. तो ये स्नेक्स एंड लैडर बना कैसे? तो हुआ ये 200 साल पहले इन 19th century the British educators and missionaries took it to Victorian England. Victorian England के अंदर the underpinnings, virtue and vice इन सब को हटा दिया गया and it became purely a source of entertainment. In 1943 the same game reached America. America के अंदर Milton Bradley एक टॉय मेकर थे जिन्होंने इसको बना दिया शूट्स एंड लैडर। उसके अंदर उन्होंने रिटेन करा थोड़ा बहुत वर्च्यू एंड बट इट वाज वेरी सिंप्लीफाइड। इट वाज स्टीलिंग and talking honestly or truth, but at this point the game had become completely secular. ये जो snakes and ladder है एक global game बन चुकी है जो हर बच्चा खेलता है while growing up.